मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक ताज़ा कहानी ज़ख्म तब और अब पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। उसका असल नाम सलामत अली बाबा था। बाबा उसके नाम के साथ बचपन में उसके वालिदैन प्यार दुलार में यूं ही जोड़ दिया था। अब वो सलामत बाबा के नाम से ही काफ़ी मशहूर व मारूफ हो गया था। वो एक काबिल खुदा दोस्त और हक़परस्त वकील था। दूर दूर तक उसकी वकालत के चर्चे आम थे। वो देहाती माहौल में पला बढ़ा था। उसकी पैदाइश इब्तदाई तालीम व तरबियत फलकबोस पहाड़ों के दामन में हुई थी, लेकिन उसे देहाती माहौल से शहरी माहौल में आए तकरीबन 20 साल हो गए थे। उसे जब कभी देहात में गुजारे अपने बचपन, लड़कपन और जवानी के दिन याद आते तो वो ये तमन्ना करने लगता कि काश उसके पंख होते तो वो एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ान भर के अपनी जाए पैदाइश और उन जगहों को देखाता जहाँ जहाँ वो बचपन में घूमा करता था। वो खेतों में अपने चाचा के साथ हल जोतने में उनकी मदद करता था। जंगल की खुली फिज़ा में जब वो सांस लेता तो तरह तरह के पेड़ों, जड़ी बूटियों, ठंडे मीठे पानी और मुख्तलिफ परिंदों की चहचहाट से लुत्फ़अंदोज़ होता था। उसे बहुत भूख लगती थी। वो आराम की नींद सोता था। उसका जिस्मानी व रूहानी निज़ाम बहुत ही चुस्त दुरुस्त हुआ करता था। उसे देहात में रहते हुए खालिस देसी घी, बर्फ़ की मानद शहद, तरोताज़ा सब्ज़ियाँ और फल खाने को मिलते थे। देहात और देहाती लोगों से जुड़ी कई यादें आज भी उसे बेताब कर देती थीं। उसे जब कभी बुखार और ज़ुकाम की शिकायत महसूस होती तो उसकी अम्मा बनफशी फूल, अदरक, सब्ज़ इलायची और दालचीनी का कहवा बना कर देती। वो उसे पीता और ऊनी कंबल ओढ़ कर सो जाता। उसका ज़ुकाम व बुखार धीरे धीरे उतर जाता। वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता। एक बार जब उसकी अम्मा ने उसे बार बार खांसी करते देखा तो अपने पास बुलाकर एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया से मलहठी की टुकड़ी पकड़ाते हुए कहा था, पुत्र इसे मुंह में रखकर अच्छी तरह चबा ले, खांसी में कमी आएगी। उसने मलहठी की बहुत छोटी सी टुकड़ी मुंह में रखकर चबाना शुरू की थी। 2 घंटे के बाद उसके वजूद से खांसी रुखसत हो गई थी। उसे राहत महसूस हुई थी। एक बार मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद कुछ ही दिन के बाद सलामत बाबा को रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाते उसके हाथ से छुरी गिरकर उसके पैर पर पड़ी थी तो खून की टंडीरी बहना शुरू हुई थी। सलामत बाबा ने फ़ौरन उस जगह पर अपना हाथ ज़ोर से रख दिया था। वक्ती तौर पर खून बहना बंद हो गया था। उसकी अम्मा को यूँ महसूस हुआ था कि जैसे छुरी उसकी अपनी छाती पे लगी हो। तब उसने सलामत बाबा को कहा था, बेटे घर के पिछवाड़े में जाकर फ़ौरन इस ज़ख्म पर पेशाब कर दे, कोई भी जरासीम इसमें दाखिल नहीं होगा। सलामत बाबा ने आओ देखा था न ताओ। उसने घर के पिछवाड़े में जाके ज़ख्म खुर्दा जगह पर पेशाब कर दिया था। खून बहना बंद हो गया था। वो वापस रसोई में आ गया था। उसकी अम्मा ने उसके ज़ख्म पर पहले हल्दी और बाद में सरसों का तेल डाल दिया था। सलामत बाबा को ज़ख्म पे जलन सी महसूस हुई थी। वो दर्द से बिलबिला उठा था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उसके दर्द और जलन में कमी आ गई थी। फिर उसकी अम्मा ने सूती कपड़े की 2-3 टाँकियों से उसके पैर को बांध दिया था और कहा था, जा पुत्र अंदर सो जा। वो कमरे में जाकर सो गया था। कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ख्म में घाव आना शुरू हो गया था। उसके ज़ख्म पर मामूली सा खुरंड बन गया था और मीठी मीठी खारिश का उसे एहसास होने लगा था। उसका ज़ख्म 10 दिन के बाद गायब हो गया था, लेकिन आज 55 साल की उम्र में जब वो बड़े शहर के किनारे पर बनाए अपने मकान से निकलकर बाहर किसी ज़रूरी काम से सड़क पर पैदल चलने लगा तो चंद ही लम्हों के बाद दूर से कोई अजनबी शख्स मोटरसाइकिल पर सवार उसे अपनी जानिब आता नज़र आया। उसने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। अजनबी शख्स ने मोटरसाइकिल रोक लिया और उसकी पुश्त की जानिब मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अभी वो आधा किलोमीटर का फासला भी तय नहीं कर पाया था कि मोटरसाइकिल वाले ने उसे कहा, बस मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, आप यहाँ उतर जाइए। ये कहते हुए उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी कर दी तो तब तक एक कुत्ता पीछे से जो ही उसे खाने को आया तो कुत्ते से डर गया। उसने कुत्ते से बचने के लिए मोटरसाइकिल स्टैंड से अपना बायां पैर उठा के ज़मीन पर रखने ही वाला था कि उसे मोटरसाइकिल के स्टैंड से टखने के साथ ही एक गहरा कट लग गया। मोटरसाइकिल वाले ने मोटरसाइकिल रोक लिया, लेकिन इधर सलामत बाबा की ज़ख्म खुर्दा टांग से खून बहने लगा। मोटरसाइकिल वाले ने कहा, इसीलिए मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता, लेकिन आज नामालूम मुझे भी क्या हो गया था कि आपको देखते ही मोटरसाइकिल रोक लिया। ये कहते हुए उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और चला गया। सड़क के साथ ही एक दुकानदार ने फ़ौरन कपड़े से उसके ज़ख्म को बांध दिया।
इसी दौरान एक ऑटो वाले ने उसे देखा तो पूछा, कहाँ जाना चाहते हैं? सलामत बाबा ने कहा, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। ऑटो वाले ने कहा, बैठ जाइए। सलामत बाबा लंगड़ाता हुआ ऑटो में बैठ गया और कुछ ही वक्त के बाद वह अस्पताल जा पहुँचा। अस्पताल में सबसे पहले उसे इंजेक्शन लगाया गया, फिर उसके ज़ख्म को धोने के बाद उस पर दवाई लगाई। ज़ख्म पर 5 टाँके आए गए, ऊपर से अच्छी तरह पट्टी बांध दी गई। डॉक्टर ने उसके लिए दवाई का नुस्खा लिखा। उसने 600 रुपये की दवाई ख़रीदी, फिर एक और ऑटो में बैठ के घर पहुंचा। बीवी बच्चे उसे इस हाल में देखकर मायूस हुए। उसकी बीवी हिना ने अफसरदा लहजे में कहा, आपको घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, और अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम था तो अपनी गाड़ी में जाते। सलामत बाबा ने कहा, हिना मैं तुम्हारी ज़ियाबेतस की दवाई ख़रीदने ही तो गया था। मैंने सोचा करीब में मेडिकल शॉप है, वहाँ से ख़रीद लूँगा। पैदल चल रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल नज़र आया तो मैंने चाहा कि उसकी लिफ्ट ले लूँ, लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि मेरे नसीब में लिखने वाले ने ये भी लिख दिया है। सलामत बाबा के ज़ख्म को ठेस पहुँचती तो वो कर्राह उठता। अब हर तीसरे दिन उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधी जाने लगी, लेकिन जब उसे अपने पैर और टखने के साथ सोजिश जैसी दिखाई देने लगी तो वो परेशान सा हुआ। उसने फौरी तौर पर डॉक्टर को फ़ोन किया। शाम को एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने देखा, ज़ख्म का मुआयना किया, नई पट्टी करवाई, दवाइयाँ लिखी। उसने अस्पताल से बाहर आकर दवाइयों की दुकान से 1100 रुपये की दवाई ख़रीदी और घर चलाया। कई दिन तक वो दवाइयाँ खाता रहा और पट्टियाँ करवाता रहा, लेकिन उसके ज़ख्म में घाव नहीं आया। वो काफ़ी परेशान हुआ। वो जब भी डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उससे पूछता, आपको शुगर तो नहीं है? तकरीबन 1 महीना इसी तरह बीत गया। इसी दौरान उसके ज़ख्म में इन्फेक्शन पैदा हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, जिस तरह मोहब्बत अब तजारत बन गई है, या तजारत अब मोहब्बत बन गई है, उसी तरह बीमारियां अब तजारत बन गई हैं। आखिरकार उसने दूसरे डॉक्टर को अपना ज़ख्म दिखाया। डॉक्टर ने ज़ख्म देखते ही कहा, मैं आपको एक ऐसे पट्टी करने वाले के पास भेजता हूं जो इस तरह के कई ज़ख्म बफज़ल अल्लाह ठीक कर चुका है। साथ ही ये दवाई भी लिख रहा हूं। इसके अलावा आप अपना शुगर टेस्ट भी करवाइए। दूसरे दिन वो एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले आदमी के पास चला गया। उसका नाम अक्लदीन था। उसने सलामत बाबा का ज़ख्म देखा तो कहा, इसमें इन्फेक्शन हो गई है, अंदर थिएटर में आइए। सलामत बाबा अंदर थिएटर में दाखिल हुआ। अक्लदीन ने उसकी ज़ख्म पर चीर लगाया, अंदर से गंदा मवाद बाहर निकाला, ज़ख्म को अच्छी तरह धोया, दवाई लगाई और अच्छी तरह पट्टी बांध दी। उसी दिन सलामत बाबा शुगर वाले डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेकर चला गया। क्लिनिक में शुगर के मरीज़ों की एक भीड़ थी। वो अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने कहा, आपके जिस्म में मामूली सी शुगर दाखिल हो गई है। तमाम मीठी मशरूबात से परहेज़ कीजिए, इसीलिए आपके ज़ख्म में घाव नहीं आ रहा है। याद रखिए, इंसान का जिस्म एक जैसा नहीं रहता है। सलामत बाबा डॉक्टर की बातें सुनकर मायूस हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, ये शुगर इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल होती है? डॉक्टर ने कहा, टेंशन से परेशान रहने से, और ख़ासकर जब आदमी चलना फिरना छोड़ देता है। इसलिए सुबह शाम सैर करें। हाँ, चावल, गोश्त, आलू, तेल और तली हुई चीज़ें भी ना खाएं। डॉक्टर ने दवाई लिखी। उसने दवाई ख़रीदी और अपने घर चलाया। अब वो 2 तरह की दवाइयाँ खाता है, एक ज़ख्म को ठीक करने वाली और दूसरी शुगर वाली। अक्लदीन हर रोज़ उसके घर पर आता है, ज़ख्म पर दवाई लगाता है, पट्टी करता है, 500 रुपये का नोट जेब में रख कर वापस चला जाता है। इधर सलामत बाबा को बार बार ये एहसास हो रहा है कि तंदुरुस्ती वाकई हज़ार नियामत है। तंदुरुस्ती के साथ ही ज़िंदगी के सारे मज़े हैं। उसे इस बात का भी यकीन है कि तमाम अमराज़ की दवाइयों में शफ़ा अल्लाह के हुक्म से आती है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। लेकिन जब उसके कुछ अपने और पराए उसे ये बात कहते हैं कि उसे मोटरसाइकिल पर सवार नहीं होना चाहिए था, तो तब वो उनकी कुफ्रिया और शिरकिया बातें सुनकर मायूस हो जाता है। अब तो अल्लाह के फजल व करम से सलामत बाबा ये महसूस कर रहा है कि उसका ज़ख्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हाँ, वो दुनिया में बसने वालों को ये पैगाम भी देना चाहता है कि बीमार होने से पहले तंदुरुस्ती की कदर करें और मरने से पहले तोशाए आखरत की तैयारी में लग जाएं। शुक्रिया।